आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 23 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने ई श्रीधरन के 88 वर्ष की उम्र में बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है कि श्रीधरन के लिए बीजेपी ने पार्टी द्वारा बनाए गए नियम को ही तोड़ दिया है। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि 88 वर्ष के श्रीधरन को पार्टी में शामिल करवा कर उन्हें केरल की राजनीति में उतारने की तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से बीजेपी केरल में अपना झंडा गाड़ना चाहती है, जिसमें श्रीधरन उसके काम आ सकते हैं। वैसे भी श्रीधरन ने राज्यपाल बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से उन्हें कोई परहेज नहीं दिखता है। 2014 में पार्टी की तरफ से उम्र का बहाना बनाकर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मंत्री बनने और बाद में 2019 में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। दोनों ही नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। हालांकि बीजेपी ने उसके बाद ही येदियुरप्पा को 75 वर्ष से अधिक उम्र में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाया था। इसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि आडवाणी जोशी को उनके चेले ने ही किनारे लगा दिया। इसके साथ ही दोनों नेताओं की राजनीति का भी अंत हो गया, उनके चेले के द्वारा ही। उत्तराखंड के चमोली में हादसे के बाद 136 लोग लापता हैं। राज्य सरकार ने इन सभी लापता लोगों को मृत घोषित कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को आदेश जारी किया गया। सरकार की तरफ से लापता लोगों को मृत मान लिए जाने के बाद आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 206 हो गई है। आपदा के 17वें दिन मंगलवार तक 70 लोगों के शव और 29 मानव अंग मिल चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक चमोली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार तलाश जारी है। बड़ी संख्या में लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया। इसके बावजूद अभी तक जिन लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, उन्हें अब मृत घोषित कर दिया गया है। रामपुर जेल में कैद शबनम को फांसी कब होगी, अभी इस पर फैसला नहीं हो सका है। शबनम को फांसी दिए जाने के लिए मथुरा की जेल में सारी तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन अभी डेथ वारंट जारी न होने के कारण उसे फांसी नहीं दी जा सकी है। शबनम को फांसी देने के लिए सरकारी वकील की ओर से मथुरा के जिला जज के पास डेथ वारंट जारी करने की मांग रखी गई थी। हालांकि राजभवन में शबनम की दया याचिका लंबित होने के कारण जज ने वारंट जारी करने से मना कर दिया। जेल में बंद शबनम को कब फांसी होगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जेल से शबनम ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। रविवार को शबनम अपने बेटे ताज से मिली। शबनम ने अपने बेटे से कहा कि खूब अच्छे से पढ़ना। बेटे ने भी मां से पहली बार पूछा कि क्या उन्होंने यह गुनाह किया है। जेल में शबनम से मिलने उसका बेटा और उसके केयर टेकर उस्मान पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे मुलाकात चली। ताज ने अपनी मां से पहली बार पूछा, क्या यह गुनाह आपने किया है, तो उसने कहा कि उसे फंसाया गया है। वो पहले भी कोर्ट में इसकी जांच की मांग करती रही है, लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं की गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को छात्रों एवं उनके अभिभावकों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान साइबर खतरों एवं ऑनलाइन ठगी तथा इन खतरों से बच्चों की सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कहा है। महामारी को देखते हुए पिछले वर्ष मार्च में देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई थी। स्कूल प्रमुखों को लिखे पत्र में शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान ज्ञान अर्जित करने के लिए स्कूली शिक्षा ऑनलाइन हो गई है। निदेशालय ने अपने पत्र में कहा है, इंटरनेट पर स्पेस बढ़ रहा है और इस पर नजर रखने के लिए डेटा सुरक्षा, निजता एवं बचाव अपर्याप्त है। यह महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट से जुड़ा रहने वाला हर व्यक्ति इसके खतरों से अवगत हो सके।
पत्र में कहा गया है, इसके अतिरिक्त इन खतरों के प्रति छात्रों को चेताए जाने की जरूरत है और हमारे लिए यह सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों को उनकी मासूमियत बनाए रखते हुए गैर हानिकारक तरीके से उनकी जिज्ञासा पूरी करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला हिंसा मामले में कार्यकर्ता अभिनेता दीप सिद्धू को मंगलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसी बीच कुछ लोगों ने लाल किले पर चढ़कर ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया। इस दौरान आईटीओ पर बड़ी संख्या में किसानों की पुलिस से झड़प हुई और तोड़फोड़ की घटना भी हुई। सिद्धू को इस मामले में 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरजीत कौर की अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले पुलिस द्वारा सिद्धू को लाल किले की घटना के लिए भड़काने वाला मुख्य आरोपी बताए जाने पर अदालत ने अभिनेता को पुलिस हिरासत में भेजा था। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। पिछले 7 दिन 16 से 22 फरवरी तक के अंदर यहां 34,788 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके पहले 9 से 15 फरवरी के बीच ये आंकड़ा 18,841 था। इससे साफ है कि इस हफ्ते कोरोना के मामले लगभग 2 गुने हो गए हैं। राज्य में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखकर बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें राज्य के मंत्री संजय राठौड़ कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए वाशिम जिले के एक मंदिर पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी थे। ज्यादातर लोग बिना मास्क के थे। वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र सरकार भाजपा के निशाने पर आ गई है। भाजपा ने मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसमें प्रदेश के प्रशासनिक अफसर मौजूद रहेंगे। कोरोना के रोकथाम के लिए इस मीटिंग में मुख्यमंत्री कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि तेल उत्पाद को जीएसटी की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी ग्राहकों को सीधा लाभ मिल सकेगा। उनका कहना है कि हम इसके लिए जीएसटी काउंसिल से लगातार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला काउंसिल को ही करना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं या नहीं। ध्यान रहे कि देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही हैं। बावजूद इसके कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हैं। प्रधान का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। तेल उत्पादक देशों ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है। अधिक लाभ के लिए तेल उत्पादक देश ऐसा कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता देश त्रस्त हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 23 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 24 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are
curious and wanna start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य
मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी, लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना